जीरो टॉलरेंस की नीति आ रही। जो बड़े बड़े माफिया हैं वो भी कोर्ट और थाने में जाके सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जेल में रखिए, बाहर हम सेफ नहीं है, क्योंकि यूपी की पुलिस बहुत एक्टिव हो चुकी है। दलित समाज के भी लोग जानते हैं कि अगर विकास कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। मेरा मानना है पूरे प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी जीतेंगे। इसमें कोई कुछ युवाओं को लगता होगा कि किसी का मर्डर हो गया तो हम भी मर्डर करके ही अपना बदला ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। कानून वाले राज्य में अगर आप रह रहे हैं तो वहां कानून के कोर्स में जाकर ही आपको न्याय मिलेगा। इस तरीके से न्याय आपको नहीं मिल सकता। जो बच्ची उनकी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखती थी क्योंकि उसे डर लगता था कि मैं पढ़ने जाऊंगी तो लोग छेड़खानी करेंगे, मारपीट करेंगे, वो लड़की अब पढ़ने के लिए उत्सुक हो रही है। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और बाबा को प्रभावित करना अभी इस समय में किसी भी राजनेता के बस की बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, योगी आदित्यनाथ जी में पूरा भरोसा स्थापित किए हैं। और आगे चलकर आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में योगी जी जीत कर आएंगे। दूसरी बात बता दूं, ये जीत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, कि वहां पे बांटने की राजनीति चल रही है। आज जितना घर आवंटित हिंदुओं को हुआ है उतने ही घर आवंटित मुस्लिमों को हुए हैं। नौकरी में किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा है। आप एग्जाम दीजिए और एग्जाम पास करने के बाद आपको नौकरी मिल रहा है। गुंडागर्दी पूरा 100% खत्म हो चुका है। जीरो टॉलरेंस की नीति आ रही। जो बड़े बड़े माफिया हैं वो भी कोर्ट और थाने में जाके सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जेल में रखिए, बाहर हम सेफ नहीं है, क्योंकि यूपी की पुलिस बहुत एक्टिव हो चुकी है। और एक बच्ची जो योगी जी से अभी फरियाद भी की थी, उसको कुछ डर लग रहा था कुछ क्रिमिनल्स की वजह से जो उसे रोज छेड़खानी करते थे, उसको भी योगी आदित्यनाथ जी ने सही उपचार करके उनको भी न्याय दिया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब पूरा देश मांग कर रहा है कि योगी मॉडल लागू हो तो उत्तर प्रदेश के लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी या मूर्खता नहीं कर सकते कि योगी जी को अपने उनके पद से अपदस्थ कर दे। मेरा मानना है पूरे प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी जीतेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन और दो राय है ही नहीं। सर, आपने योगी जी के तमाम काम गिनवा दिए। आपने कहा कि गुंडागर्दी खत्म हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं वहाँ पे दलितों को, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को, खास करके मुसलमानों को सताया जाता है। योगी जी के राज में जनता त्रस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और 27 में तो योगी जी बिल्कुल साफ हो जाएंगे और अखिलेश यादव आ रहे हैं। देखिए, तो मैं मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर के कुछ दलित परिवारों से मिलकर आया हूं। वो लोग काफ़ी खुश हैं अभी की जो सरकार है। उनका कहना है कि जो बच्ची उनकी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखती थी क्योंकि उसे डर लगता था कि मैं पढ़ने जाऊंगी तो लोग छेड़खानी करेंगे, मारपीट करेंगे, लोग हो सकता है कि दुर्व्यवहार करें, वो लड़की अब पढ़ने के लिए उत्सुक हो रही है। वो सरकारी स्कूल जो पहले पढ़ाई नहीं होती थी वहाँ पढ़ाई भी हो रही है, कंप्यूटर भी लग रहे हैं, मिड डे मील भी अच्छे से मिल रहा है, कोई बच्चा बीमार भी नहीं हो रहा है। जो बच्चे नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते थे, आज उत्तर प्रदेश में ही इतनी नौकरी और संभावनाएं हैं कि वो वहीं पे कर रहे हैं। और इतना डिजिटलाइज हो गया कि जहां नेटवर्क नहीं पहुंचता था आज वहां लैपटॉप लोग यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दलित समाज के भी लोग जानते हैं कि अगर विकास कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। जब देखिए कि पूरे प्रदेश के लोग, यानी पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं, सभी जगह के लोग यही मांग करते हैं कि हमारे यहाँ योगी की सरकार हो, तो फिर योगी की सरकार में जो लोग हैं वो कैसे उनको मना कर सकते हैं। तीसरी बात मैं बताऊंगा, कुछ ऐसे परिवार भी मिले जो गुजरात अपने मायके में या किसी परिवार वालों के पास गए थे, उनके यहाँ के लोग कह रहे थे कि योगी मॉडल इतना अच्छा है, तुम लोग क्यों दूसरे को वोट दोगी। और उन्होंने स्वीकार भी किया क्योंकि उन्हें सब सुरक्षा भी मिली, उन्हें नौकरी भी मिली, सफलता भी मिली, एजुकेशन भी मिला, और इन सब के साथ पार्शियलिटी भी मिली कि कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो क्या लगता है, जो जिस तरह के अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते, पीएमओ के सामने, इधर जंतर मंतर पे केजरीवाल और तमाम विपक्षी दल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, देश में एक आंदोलन जैसी स्थिति बनी हुई है, इससे कुछ बदलने जा रही है चीज़ें, देश में अराजकता का माहौल? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगी। थोड़े दिनों बाद ही आपको पता चलेगा कि इन लोगों का असली नकाब इनके चेहरे से हट चुका है और लोग जान जाएंगे कि ये वही लोग हैं जो देश विरोधी नारे हमेशा लगाते हैं, जो भारत को काटने की बात करते हैं, 370 को फिर से लगाने की बात करते हैं, जो अफजल गुरु के नाम पर शर्मिंदा होते हैं, जो भारत में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, जो ये कहते हैं कि उमर खालिद और सरदिल इमाम ने कोई गलती नहीं की, जबकि सब लोग जानता है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि ये ग्रुप का थोड़े ही दिन लगेगा, 1-2 दिन 4 दिन में इनका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ जाएंगी कि ये देश विरोधी लोग हैं। लेकिन क्या सरकार ने इन्हें मिसहैंडल किया है? शुरू में ही इन्हें रोक देना
देना चाहिए था इतना बड़ा आंदोलन होने? नहीं, मैं मानता हूं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहां पर वहां के नागरिक अपने प्रधानमंत्री से, अपने शिक्षा मंत्री से सवाल जवाब कर सके। और नीट की जो घटना हुई थी वो बहुत निंदनीय घटना हुई थी, जो पेपर लीक हुआ था, और उससे हमारे 20 युवाओं की जान भी गई जो सुसाइड करके अपनी जान दे दिए। वो 20 भविष्य थे भारत के। हो सकता है कि कोविड जैसे हालात बनते तो वो लोग देश का समर्थन करते, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते, लेकिन उन्हें हम खोकर काफ़ी दुखी हैं। लेकिन सवाल पूछने का तरीका मेरे हिसाब से लोकतांत्रिक संवैधानिक होना चाहिए। अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से सवाल नहीं पूछेंगे, सोचेंगे कि पत्थर चला के सवाल पूछ लेंगे, तेजाब फेंक के सवाल पूछ लेंगे, तो ये सही नहीं है। मैं एक बात कहता हूं कि कुछ युवाओं को लगता होगा कि किसी का मर्डर हो गया तो हम भी मर्डर करके ही अपना बदला ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। कानून वाले राज्य में अगर आप रह रहे हैं तो वहां कानून के कोर्स में जाकर ही आपको न्याय मिलेगा। इस तरीके से न्याय आपको नहीं मिल सकता।